प्यारे दोस्त, बहुत-बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट सहायक दर्पण में। तो फ्रेंड्स बताना चाहूँगी कि आज मैंने एक चैलेंज प्रश्न लिया था। चैलेंज प्रश्न का मैंने कहा था कि जो विनर होगा, यानी जो सबसे पहले जवाब देगा, उसका नाम मैं थंबनेल पर रखूँगी, है ना? आज के थंबनेल पर उसका नाम होगा। तो प्रतिदिन कोशिश मेरी यही रहेगी कि जो विनर हो वो थंबनेल पर आए। कोशिश ये रहेगी कि जो प्रश्न कभी नहीं एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, उनका ज़िक्र मैं अक्सर करूँ चैलेंज प्रश्न के रूप में। है ना? तो एक बात कह दूँ कि यदि आपके पास पांडे जी की पुस्तक है ना? सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे की पुस्तक यदि आपके पास है, तो फ्रेंड्स वो बहुत ही ढंग की है, बहुत अच्छी पुस्तक है। यदि वहाँ से आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है? दृष्टि आपके पास है, बहुत अच्छा है, उसको आपने 1-2 बार पढ़ा है, बहुत ही अच्छा है। लेकिन दोहराव के तौर पर मैं कहना चाहूँगी कि आप एक बार पांडे जी की पुस्तक को आप पढ़ लेते हैं, तो बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि वहाँ से फ्रेंड्स जो मेरा अनुभव कहता है कि वहाँ से प्रश्न बनेंगे। चाहे पुराने प्रश्न हो या नए प्रश्न आएँ, तो भी नए प्रश्न भी पांडे जी की पुस्तक से ही बनेंगे। है ना? तो अभी टाइम है आपके पास, आप जितना ज़्यादा टाइम दे सको आप दो। मैं अभी टाइम को घंटे में नहीं तौल रही हूँ और ना ही मैं कोई समय बता रही हूँ कि इतने समय में पढ़ो आप इतना सुबह पढ़ो, रात पढ़ो, दिन जब आपको टाइम मिलता है आप पढ़ो, ठीक है? अब एक बात और कहना चाहूँगी यहीं पर कि बहुत सारे हमारे मित्र कह रहे हैं हमारे ग्रुप के टेलीग्राम ग्रुप के कि मैम जो आप पीडीएफ देती हैं उसको टिक करके रखा करें, है ना? आंसर को टिक करके रखा करें। तो मैं बता दूँ यदि आपने एक बार वीडियो वॉच किया है तो दोहराव के तौर पर यदि आप पीडीएफ देखते हैं तो मैं कहना चाहूँगी कि कुछ चीज़ें हैं जो आपके माइंड में रहनी चाहिए, है ना? आपकी स्मृति पटल पर कुछ चीज़ें रहनी चाहिए। देखो सब कुछ आप ना किताब के भरोसे या नोट्स के भरोसे मत बैठो। कुछ चीज़ें हैं जो अपने दिलो-दिमाग पर भी रखो। अपने कुछ मस्तिष्क पर भी रखो, है ना? देखो मैं प्रश्न आते ही याद रखना जो चीज़ें आपको याद हैं, उसका आप तुरंत जवाब दोगे। लेकिन जिसको आपने पढ़ा है तो उसके लिए आपको सोचना पड़ेगा। पढ़ा है 1-2 बार पढ़ा है लेकिन याद नहीं है, तो सोचना पड़ेगा फिर यही आता है कि याद नहीं आ रहा है ना? वो वाली असमंजस की स्थिति ना बने परीक्षा टाइम। तो आप जो कहते हैं मैं यही चाहती हूँ कि आप जैसे प्रश्न आप देखें ना, आपको बिल्कुल माइंड में आए कि नहीं, नहीं इसका आंसर तो यही होना चाहिए। मतलब आप श्योर हो जाएँ आंसर को लेकर के। है ना फ्रेंड्स? और बाकी सबके साथ मेरी दुआएँ हैं, ईश्वर की कृपा है। वो यदि ये कह रहा है कि आपका अभी तीसरी बार एग्ज़ाम है, चौथी बार एग्ज़ाम दे रही हैं, नहीं हो पाएगा। अभी इतने इतने बार पढ़े तो नहीं हो पाया, तो अब नहीं हो पाएगा। उनकी बात पर ध्यान मत देना, कभी मत देना। कोई मान लो कोई बड़ा ही ज्ञानी विद्वान व्यक्ति है, यदि वो भी कह रहा है कि मतलब आपका नहीं हो पा रहा है, तो भी आप उनकी बात पे ध्यान मत दो, ठीक है? अपने वर्क पर ध्यान दो, अपने काम पर ध्यान दो कि जो आपने मेहनत की है, उसके साथ कर्म फल भी ऐड हो रहा है, जुड़ रहा है और विश्वास करो आप सफल होंगी, है ना? तो बस निरंतरता बनाए रखें। फ्रेंड्स बताना चाहूँगी मॉक टेस्ट का टाइम है, ये रिवीजन और मॉक टेस्ट का ही टाइम है क्योंकि एग्ज़ाम से 1 या डेढ़ माह पहले केवल रिवीजन मॉक टेस्ट किया जाता है। ज़्यादा मतलब एक्स्ट्रा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, है ना? कोई नई किताब खरीदने की आवश्यकता नहीं कि नई किताब लेकर आके बैठ जाओ, कोई कह दे जो आपने नोट्स बनाए हैं, जो आपके ऑथेंटिक पुस्तकें आपके पास है, वहीं से अध्यापन आप करते चले जाएँ। बाकी टेलीग्राम ग्रुप पर मॉक टेस्ट वगैरह मैं सेंड करती रही चली जाऊँगी। जो इम्पोर्टेंट है वो मैं वीडियो के माध्यम से शेयर करती चली जा रही हूँ, है ना? और फर्स्ट पेपर के लिए मैंने आपको बता ही दिया है, यदि आपको अच्छा लगता है तो आप वहाँ से परचेज़ करके कर सकते हैं। और बाकी आपकी मर्ज़ी जैसा आपको ठीक लगे क जहाँ भी आपको मिले वहाँ से करें। मुझे आपका परिणाम सही चाहिए, है ना? मैं आपका परिणाम देखना चाहती हूँ कि फला-फला लड़की या लड़के का नाम यूजीसी नेट के लिए सेलेक्ट हुआ है, यूजीसी नेट की जो ट्रॉफी है, जो मार्कशीट है ना? वो मैं देखना चाहती हूँ। वो आपके नाम पर होनी चाहिए। बस इतना ही। तो बस बहुत-बहुत धन्यवाद। कल एक नए टॉपिक के साथ फिर रूबरू करते हैं मॉर्निंग में। तो सभी को तहे दिल से आभार।